नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इनपुट नंबर बॉक्स के बारे में बताएंगे कि इनपुट नंबर बॉक्स को जो है HTML में कैसे बनाते हैं और उसे कैसे तैयार करते हैं कोड की सहायता से। तो चलिए कुछ आपको इंटरफेस दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मैं आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया इंटर न्यू नंबर। यहाँ पे यानी केवल जो है नंबर ही लेगा, ठीक है। कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी जो है कैरेक्टर नहीं यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है नंबर ओनली। बार बार जो है आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, टाइटल दे रहा है नंबर्स ओनली। जैसे ही आप किसी अदर टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे यह सबमिट नहीं होगा, एक इंस्ट्रक्शन आपको देगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, देख रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसमें वैसा ही कंडीशन लगाया हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे, देख रहे हैं लिख रहा है प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, यानी कि एक यहाँ पे पैटर्न का प्रयोग किया गया है। उस पैटर्न में एक ऐसा कोड का प्रयोग किया गया है जहाँ पे सिर्फ नंबर ही जो है उसको लेगा, ठीक है। उसके स्थान पर कोई भी अल्फ़ाबेट की नहीं काम करेगा, क्योंकि उसमें जो है एक अलग से फॉर्मेट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे ही आप अंक का प्रयोग करेंगे यह सबमिट हो जाएगा, क्योंकि जो उसका कंडीशन है, जो फॉर्मेट है उसको मैच कर लेता है, ठीक है। क्योंकि जब आप HTML कोड लिखते हैं उसी समय उस पैटर्न को वहाँ पे शामिल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखला देते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप बना के आपको दिखा देते हैं कि उसको कैसे तैयार करते हैं और कैसे उस पैटर्न को लगाएंगे जहाँ पे सिर्फ नंबर ही लेगा, टेक्स्ट को नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने HTML को लिखा, उसके बाद सीधे हम बॉडी टैग पे जाएंगे, क्योंकि हमें जो है मेन बॉडी टैग होता है। किसी भी कंटेंट को आप लिखेंगे तभी वह जो है वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो बॉडी के बाद हम जो है फॉर्म टैग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट जो है टैग है, जो नंबर है वो एक इनपुट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फॉर्म एक ऐसा टैग है जो सभी इनपुट टैगों को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्म टैग के अंदर एक इनपुट टैग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर लिखा गया है कि इंटर नंबर, तो उसी टेक्स्ट को आपको वैसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि जो बॉडी टैग में जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो सेम वहाँ पे प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो आपको सेम वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट को लिख देना है। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया है कि इंटर एनी नंबर, ठीक है। तो चलिए हम उस टेक्स्ट को लिख लिए। लिखने के बाद आगे देख रहे हैं एक बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। इस बॉक्स में जो है केवल नंबर ही प्रयोग हो रहा है। तो चलिए उस बॉक्स को बनाते हैं। उस बॉक्स को बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे इनपुट टाइप, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स को हम बनाएंगे, ठीक है। इस बॉक्स को बनाने के लिए एक जो है टैग का प्रयोग करेंगे। उस टैग में एक एट्रीब्यूट है पैटर्न, उस पैटर्न में हम जो है कुछ कोड को सम्मिलित करेंगे, जिसकी सहायता से केवल नंबर ही सबमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक टैग को प्रयोग कर रहा हूँ, जहाँ पे है इनपुट टाइप इक्वल डबल कोटेशन और टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। और नेम में हम प्रयोग करेंगे नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो नेम होगा इसका हम प्रयोग करेंगे नंबर, क्योंकि जब सर्वर को जब हम डाटा सबमिट करेंगे तो उसको मालूम चलेगा कि क्या प्रयोग कर रहे हैं हम, नंबर। ये जो है नंबर का डाटा हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इनपुट टाइप में टेक्स्ट रहेगा इसका टाइप, लेकिन जो इसका नेम का एट्रीब्यूट होगा, जो नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा वो नंबर होगा। इससे जो है सर्वर को मालूम चलता है कि हमें नंबर इनपुट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर हुआ। इसके बाद हमारा स्टेप है पैटर्न का। पैटर्न ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल को दर्शाता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आपको सुझाव देता है कि ऐसा ही फॉर्मेट प्रयोग करना है, ठीक है। इसका मेन जो है पैटर्न ही जो है इसको अलाउ करता है कि हमें क्या प्रयोग करना है। यहीं पर डिसाइड होता है कि किस प्रकार टेक्स्ट का प्रयोग करना है, नंबर का प्रयोग करना है, कितने अंकों का प्रयोग करना है, सब देख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है ना प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो इसी वाले इंस्ट्रक्शन को जो दिखा रहा है ना, यहीं पर प्रयोग होता है पैटर्न वाले में। जो पैटर्न है यहीं पे इसका कोड को इसमें प्रयोग होता है कि इसमें क्या क्या आगे फॉलो करना होता है, ठीक है। तो चलिए उसको हम यहाँ पे कोड को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट प्रयोग करेंगे, उसमें 0 to 9 लिखेंगे, ठीक है, 0-9, जिससे मालूम चलता है कि जो हमें अंक प्रयोग करना है वो 0 से 9 के बीच की संख्या को प्रयोग करना है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि जो संख्या प्रयोग होगी वो केवल 0 से 9 के बीच का ही होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे न कैरेक्टर लेगा और न कुछ भी नहीं ले सकता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट का। यहाँ पे केवल 0 से 9 तक नंबर ही लेगा, यही जो है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टार प्रयोग किया गया। स्टार क्या दर्शाता है, नेसेसिटी को दर्शाता है कि एकदम नेसेसरी है, आपको यह फिल करना ही करना है, नहीं तो आपको जो है सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यही पैटर्न जो है इसमें एक मुख्य भूमिका निभाती है किसी भी HTML में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पैटर्न प्रयोग किया गया है।
चलिए उसे डबल कोटेशन से लॉक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ हो गया। यही जो है फॉर्मेट जो है यहाँ पे इसको दर्शाता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है रेड कलर का। तो किसी भी पैटर्न में ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब यहाँ पे टाइटल के बारे में बताते हैं। देख रहे हैं टाइटल लिखा गया है, तो चलिए दिखा देते हैं कि टाइटल कहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एक काले पट्टी में आएगा, देख रहे हैं एक काले पट्टी में आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा है नंबर्स ओनली। तो इस जो टाइटल को आपको बनाने के लिए यहाँ पे आपको टाइटल में लिखना होगा। ठीक है, देख रहे हैं नंबर्स ओनली लिख रहा है बार बार, यानी कि इसमें केवल नंबर का ही प्रयोग करना है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो उसी टाइटल को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो आप लिखेंगे टेक्स्ट, वही टेक्स्ट वहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो चलिए अपने कंटेंट के अनुसार यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स ओनली, क्योंकि यहाँ पे जो है केवल नंबर को ही फिल करना है। ठीक है, तो टाइटल में हम लिख देते हैं नंबर्स ओनली। उसके बाद डबल कोटेशन लगा के इसे एंगुलर ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही आपको प्रयोग करना है टाइटल में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल में इसका जो है प्रयोग हो चुका है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिखा रहा है नंबर ओनली। ठीक है, इसके बाद हम एंगुलर ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ से एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे सबमिट वाले को लाने के लिए हम जो है BR टैग का यूज करेंगे। ठीक है, BR टैग क्या करता है कि उस लाइन को ब्रेक कर देता है और निचले पैराग्राफ को स्टार्ट कर देता है। चलिए अगला स्टेप है हम सबमिट को बनाने के लिए। तो सबमिट को बनाने के लिए हम यूज करेंगे इनपुट टाइप, और टाइप जो होगा सबमिट होगा, डबल कोटेशन के बीच सबमिट होगा। यहाँ पे बस इतना ही आपको लिखना है, इनपुट टाइप सबमिट। देख सकते हैं कि यह सबमिट बटन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो है अब सभी जो है ओपन टैग को क्लोज टैग से बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा बस इतना स्टेप आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए सभी को जो है एंगुलर ब्रैकेट और फॉरवर्ड स्लैश प्रयोग करके हम सभी ओपन टैग को क्लोज टैग से बंद कर देते हैं। फॉर्म टैग को मैंने बंद कर दिया, उसके बाद बॉडी टैग, उसके बाद लास्ट में हमें HTML को भी बंद कर देना है, क्योंकि जो भी ओपन टैग प्रयोग हुआ रहता है उसके बाद हमें लास्ट में उसे क्लोज टैग से बंद करना ही होता है। जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ जो है हमारा कोड लिख कर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब चलिए इसे फाइल में जाते हैं और उसे सेव पे क्लिक करते हैं, या Ctrl+S करते हैं सेव के लिए। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे एक जो है फाइल नेम का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको कुछ फाइल का नाम देने के लिए बोलेगा कि यहाँ पे कुछ भी आप फाइल का नाम दे सकते हैं। चलिए हम कुछ फाइल का नाम दे देते हैं, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए हम फाइल का नाम दे देते हैं ओनली नंबर, और लास्ट में लगा देते हैं .html। ठीक है, किसी भी आप वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जो HTML कोड बनाया होता है उसके फाइल के लास्ट में .html लगाएंगे, तभी वेब ब्राउज़र में ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए इतना सब नाम लिख लेते हैं, ओनली नंबर फॉर्मेट टैग इन HTML, और लास्ट में .html लगा के और सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमारा जो है हमेशा फाइल जो है डेस्कटॉप पर ही सेव होता है, क्योंकि आपको दिखाना रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोकेशन डेस्कटॉप है, और चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे हमारा फाइल जो है कोड जो है वो सेव हो जाता है। चलिए इसे कट करते हैं, पहले वाला है यह। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा जो है डेस्कटॉप पर फाइल कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है फाइल यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है फाइल हमारा ओनली नंबर के नाम से, यहाँ पे देख रहे हैं ओनली नंबर फॉर्मेट टैग लिख रहा है। तो ये रहा हमारा फाइल जिसने हमने सेव किया था। चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे यह फाइल ओपन हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार का वेब पेज हमारा बना हुआ है। ठीक है, नंबर का यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया इंटर एनी नंबर, यानी कि इस पर जो है कोई भी नंबर आपको प्रयोग करना है। जैसे ही आप इस पर कोई नंबर जो है न्यूमेरिक की लिखेंगे, न्यूमेरिक अंक, तो वह जो है एक्सपेक्ट करेगा, नहीं तो वो नहीं लेगा, क्योंकि इसमें जो है पैटर्न एक शामिल किया हुआ रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट या अल्फ़ाबेट की कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न उसको शामिल किया गया है, पैटर्न में एक कोड यूज किया गया है जो सिर्फ नंबर को ही लेगा, 0 to 9 जो संख्या है उसी को लेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे अंक को प्रयोग करेंगे वो सबमिट हो जाएगा। तो उसको चलिए आपको कोड को भी दिखला देते हैं कि यहाँ पे आप कोड को देख सकते हैं कि ये रहा कोड का पैटर्न। ठीक है, कि इतने ही आपको स्टेप प्रयोग करना है, जिसकी सहायता से आप किसी नंबर, केवल नंबर फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर फॉर्मेट का प्रयोग करने के लिए आपको बस पैटर्न पर ध्यान देना होगा कि इसमें पैटर्न का यूज कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।